जम्बो बेटा जा जरा देख बाहर दरवाजे पे कौन आया है। जम्बो बेटा जा जरा देख बाहर दरवाजे पे कौन आया है। मिची मम्मी। हाँ जम्बो बेटा क्या हुआ है? लेकिन मैं कॉलेज जाने के लिए नाश्ता कर रहा हूँ, दादी जी मुझे नाश्ता नहीं करने दे रही, बार बार डिस्टर्ब कर रही है। क्यों फूफो, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों मेरे बेटे को तंग कर रही हैं आप? जरा सा काम क्या कह दिया मैंने इस बच्चे को, इसके तो सर पे आफत आन पड़ी है। तो फूफो आप खुद क्यों नहीं कर लेती हैं? मेरे गुर्दे में इतनी दर्द हो रही थी और मुझसे नहीं चला जा रहा था। चला नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ बैठ के आप जबान अपनी जो है वो खूब तर चला रही है। दिमाग का इस्तेमाल क्या करें? आपको पता है डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जैसे जो बूढ़े सहीफ लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत चल फिर लेना चाहिए, गोडे गिट्टे कायम रहते हैं। पुप्पी भतीजी में फ्रूट डलवा के ना ये सपोला मीठा देखो कैसे नाश्ता किए चले जा रहा है ना। फूफो खबरदार, आपने मेरे मासूम बच्चे को सपोला का, इस सपोले का वो जब बाप है ना नाम देखता, उसको बुलाती हूँ और बताती हूँ उसकी माँ या फन फैला के बैठी हुई है, हम लोग को डस रही है। चीकू 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 क्या है घर में सुबह सुबह कभी कुछ क्वाइट मॉर्निंग हो सकती है, शोर से क्यों शुरू होती है घर की मॉर्निंग? ठीक बेटा इसका ड्रामा बाद में देखना। जा मेरा बेटा देख पहले बाहर जाकर दरवाजे पे कौन है। जा मेरा बच्चा। हाँ प्लीज देख लो कहीं फुप्पो का इंतजार से दम ना निकल जाए। मम्मी वैसे बाकी हम कौन सा किसी का इंतजार करें, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? खुल ही जाता दरवाजा आखिर। हाँ कर रही है ना एक्सपेक्ट, ये कर रही है। वो फैक्ट्री वाले अंकल नहीं आते सुबह लाल टाई लगा के बर्फ मांगने के लिए, उनके दीदार को तड़प रही है तुम्हारी माँ। अस्तगफिरुल्लाह, ये लड़की ना इस बुढ़ापे में मेरे मुंह पे ना कालक पोत के रहेगी। बेसिकली बहुत बुरी बात है, तुम्हें शर्म आई थी मम्मी की बोरी हो गई, पूरे लोग ये चलते करते हाँ जवानी के बहकावे में शायद मम्मी ने कुछ किया ऐसा कहे। बर्फ पे डैम हो तेरा भी चिकू। दरवाजा नहीं बस कोई खोलता है घर में, मैं ही हूँ बस। बोलते मैं काम कर। मुन्नी क्या हाल है तुम्हारा, तुम कैसे आई? आई एम एब्सोल्युटली गुड चार्मिंग, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है, आंटी कैंडी का? ओह शी इज परफेक्टली फाइन। भाई मुझे मोटी वाली वाइट सी नहीं तुम्हारी नानी आंटी मार्शमेलो और जो बड़ी प्यारी लगती है, वो कैसी है? ओह शी इज स्टिल सो स्पूशी, तुम्हें ढेर सारा प्यार भेजी थी, आओ मैं तुम्हें दे दूं। तुमने कह दिया तो मुझे मिल गया, मैं मान लेता होता हूँ बातें। नहीं लेकिन मेरी तसल्ली तब तक नहीं होनी जब तक मैं सारा प्यार तुम तक डिलीवर ना करूं। नहीं लेकिन उतनी देर में मैं इस दुनिया से कहीं और डिलीवर हो जाऊंगा। मैं अपने आप को बहुत मैंने कर लिया सारा, उनको कह देना उसने पप प्यार किया खुद को। अब तुम बताओ कि तुम कैसे आई आज? चल कर गंदे जोक्स मारने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब था कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट तो भी अगले महीने थी ना, तुम अभी क्यों आ गई? हाँ अगले महीने तो थी चीकू, मगर बात ही इतनी अजीब थी कि मुझे फौरन आना पड़ा, सो मैं आ गई। अच्छा चलो फिर आओ क्लिनिक में बैठ के बात कर ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं बैठना, मुझे इस वक्त गार्डन में बैठना है। मुझे ना सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, सो आई नीड सम फ्रेश एयर। नहीं वो क्लिनिक में बैठ के बात कर लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, तुम आओ मेरे साथ प्लीज प्लीज। अच्छा आपको खाली स्लीपलेसनेस हुई भी है? पेट में गुड़गुड़ सी होती है अक्सर। पेट में गुड़गुड़ तो दिल मिल रहे हैं, बड़े चिपके चिपके बैठे हुए हो, क्या चक्कर है चीकू? कौन है ये? मिशी मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब मैं अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहा हुआ करूं तो यहाँ पे मत आन दम का करो। खैर ये मुन्नी है मेरी बेगम। ये तुम्हारी बेगम है चीकू? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या अंगूठी उतार? मेरे कहने का मतलब था, मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था। ये मुन्नी है, ये मिशी है मेरी बेगम। हेलो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बाय द वे मैं चीकू की एक्स भी हूँ, आई मीन क्लासमेट। हाँ वो एक महीना वो एक ऑप्शनल पेपर था लास्ट सेमेस्टर में फिलोसफी का, फिर हमारी वो क्लास कभी कभी होती थी हफ्ते में नहीं मैं महीने में एक दफा। ये वो वाली क्लास नहीं थी चीकू जो स्कूल बंद हो जाता है उसके बाद चौकीदार को पैसे देके तुमने भी देखा होगा, शायद तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तुम्हारी जूनियर थी कॉलेज में। चीकू ये औरत मेरी जूनियर नहीं हो सकती क्योंकि ये उम्र में मुझसे कम से कम 15 साल बड़ी है। जूनियर सिर्फ एक तरीके से हो सकती है, अगर ये डफर थी और तकरीबन कोई 20 दफा फेल हुई होगी तो फिर ये मेरी जूनियर हो सकती है। एक्सक्यूज मी, यू आर एक्सक्यूज। बेशी वो अपना कोई मसला तुम्हारे मियाँ से यानी मुझे साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करने हैं, मैं सुन लो उनकी बात जरा। जी क्या है आप मुझे बताएं। मैं एक औरत हूँ और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बताएं, मैं सुनती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? वो कभी कभार ना वो जरा एक और पर्सपेक्टिव लेने के लिए एक दूसरी राय मिल जाती है एक खातून की, तो ये मेरी बेगम कभी कभी सेशन में इस तरह शामिल हो जाती हैं। एंड शी इज अ वेरी गुड लिसनर। एंड यू चीकू आर सच अ स्वीट लायर, बट एनीथिंग फॉर यू। अच्छा हाँ, मसला ये है कि शान ने मुझे एक पार्टी में देख लिया और पसंद कर लिया। अब वो ये चाहता है कि मैं उसकी फिल्म करूं, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिज ऑफर।
ओहो, इसमें कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल होने वाली क्या बात है? उसने तुम्हें माँ का रोल दिया होगा क्योंकि और कोई रोल तो बनता नहीं है, तो उसके लिए यू परफेक्ट। वेट तुम्हारा बिल्कुल सही है, बाल तुम 3-4 महीने डाई ना करना, मेकअप थोड़ा सा कम करोगी तो उम्र भी बिल्कुल सही लग जाएगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? चिको, यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट अ चीप जोक, शी इज कॉलिंग मी चीप। सारी बातें तुम उसके मुंह के ऊपर इतनी बुराइयां कर रही हो तो उससे क्या कहना है तुम्हें? अब मिशी मेरा काम क्यों चौपट करने के लिए बैठी हुई? घर का गुजारा कहां से होगा अगर मेरे पेशेंट्स नहीं आएंगे? मैं अमरूदों की रेडी लगाऊंगा बाहर नहर पे। तो तुम जो इतने बड़े तरबूज को बेंच पे लेके बैठे हुए, तो उससे तो बेहतर अमरूद होते। तुम्हें पता है अमरूद ग्रीन कलर के होते हैं, बारिशों का मौसम होता है, जब उनको काटो ना तो बीच में से वो पिंक कलर के निकलते हैं। आई हैव गॉट अ ब्लश ऑन लाइक दैट। वैसे अगर मेरी जगह कोई और होता तो आपको टूटी हुई चप्पलों की रेडी लगानी पड़ती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही करना चाहिए था। आप जल्दी से बता दें मुझे अपना प्रॉब्लम, बताएं मुझे। चीकू, हाँ बताएं। वो बात ये है कि शान जो है ना, वो मुझे अपनी फिल्म गुज्जर दी शान के अंदर लीड रोल ऑफर कर रहा है। यू मीन हीरोइन का, मतलब लीडिंग लेडी? एक्सक्यूज मी। हाँ, देखो तुम मुझे बताओ, मुझे लगा था कि तुम जो है ना एक मामूली सी, ऑर्डिनरी सी, आम सी, फारिग सी बिल्कुल लड़की हो, लेकिन तुम तो बड़ी काम की निकली। तो शान तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन रख रहा है, सचमुच? हाँ, और बात यह है कि वो कुछ खाने को अच्छी सी चीज मिल जाएगी, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि तुम्हारा असल में प्रॉब्लम क्या है। मेरी मम्मी और शान दोनों ना, दोनों मुझे रोजाना मीलों दौड़ाते और फिर जिम भी भेजते एक्सरसाइज करने के लिए, और कुछ खाने के लिए भी नहीं देते। ये खाओ। तो तुम्हारी मौत की फिल्म बना रही जो तुम्हारे साथ ऐसे कर रहे हैं? हाँ ना, मैं भी तो उनसे यही कहती हूँ कि अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शान है कि मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। कहता है जिस तरह सलमान ने सोनाक्षी को पतला कर लिया, उस तरह मैं भी तुम्हें पतला कर लूंगा। अब देखो ना मिशी, जहां तक बात सोनाक्षी और मेरी है वो तो समझ में आता है, मगर शान और सलमान। एक्सक्यूज मी, हमारा शान किसी से कम नहीं है। शान इज वेरी टैलेंटेड, इज वेरी गुड लुकिंग, इज वेरी हैंडसम। और वो सलमान क्या है, उससे क्यों तुम उसका मुकाबला करी? वो थिगनेस आदमी है। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि शान ने तुम्हें क्या देखा है? टैलेंट? वाओ, शान की आंखें कितनी तेज है ना, मस्ट हैव शार्प आईसाइट। जो इतने मोटापे में से भी उसने टैलेंट ढूंढ लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं ठप करके शान को हाँ कह देती। खैर, मुझे तो उसे पता भी ना करना पड़ता। हाँ, बस 2 महीने और लगने से तुम्हारा वेट कम करने में, और फेयरनेस क्रीम्स का खर्चा अलग। तुम भी कोई इतनी गोरी चिट्टी नहीं हो, जो तुमने थोपी भी ना बेस के ऊंचे तो अंदर से तुम काफी काली हो। वैसे मिशी, बोल तो तुम सही रही हो। पता है मैं बहुत काली हुआ करती थी, फिर मामा ने मुझे एक फेयरनेस क्रीम ला कर दी, हसीना ब्यूटी क्रीम। मैंने उसको इस्तेमाल किया और मैं गोरी हो गई। है तुम्हारे बैग में अभी? हाँ हाँ ना, मैं तो रोजाना टोस्ट पर लगा कर खाती हूँ। अगर तुम मुझे टोस्ट ला कर दो तो मैं तुम्हें भी लगा के दे देती हूँ। शान को तुम्हारे जहनी तवाजुन के बारे में पता है कि तुम खो चुकी हो उसे? वो दरअसल मुझसे ये कहता है कि तुमने मीरा का एग्जाम्पल नहीं देखा, तो फिर तुम्हें घबराने की तो जरूरत है नहीं। वाह, तो फिर तुम किस चीज के लिए घबरा रही हो? मसला तो ये है ना मिशी कि वो मुझे एक ऐसी दिमागी मरीजा का कैरेक्टर देना चाहता है जो खुद को एक डब्बे में कैद कर लेती है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अंधेरों से और बंद कमरों से घबराहट होती है, मतलब सांस लेने में ना मसला होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है तुम्हें? अगर तंग सी लिफ्ट में तुम्हें बंद कर दे, सांस तुम्हारा घुट रहा हो, हर तरफ अंधेरा हो, छोटा सा एक कमरा हो, एक डब्बा हो, कंबल के अंदर तुम्हारा मुंह और तुम्हारा दम घुट रहा हो, मैं भी आती हूँ। अंधों की तरह क्यों चलती हो? अभी तुमने बोर्ड उसके सामने मेरी नाक तो कटवाई दी थी, अब मेरी नाक तोड़ने की क्या जरूरत थी? बिजली आ गई। देखो, अगर ये तुम्हारे मुंह के ऊपर चीज लगी हुई ना, इसे नाक नहीं, इसे पकौड़ा कहते हैं। और अगर ये पकौड़ा कैसे थोड़ा सा टूट जाएगा, थोड़ा सा टिड़क जाएगा ना, तो तुम्हारे मुंह का बोझ ही हल्का होगा। और मैं कोशिश भी नहीं कर रहा कि तुम्हारी फजूल सी बात को समझूं भी। मुझे सिर्फ ये बताओ, मुन्नी क्या मैं उसकी थेरेपी करा था, वो कि गायब हो गई है? मुन्नी को छोड़ो, तुम इधर आओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। मिशी नहीं, वो जंबो भी जाग रहा है और मम्मी भी दिन दिहाड़े। तो गौची को पागल तो नहीं हो गए? ऐसी तुम्हारी ख्वाहिश है। मैं अपने टैलेंट की बात कर रही हूँ। अब वो कब नमूदार हुआ तुम में? चिकू, जब मैं दुनिया में पहले दिन आई थी ना, मैंने आधे से झुक करके अपनी आंखें खोली थी और सांस लिया था। मिशी, मुझे तुम्हारी सांस से ना वो याद आया, अल्लाह बख्शे तुम्हारी मम्मी जो थी ना, वो इतनी क्यूट और पंजाबी में बात करती थी ना। तो उन्होंने बताया था कि जब तुम पैदा हुई तुम नीले रंग की थी। कैसे कहती थी? ए पैदा हुई ना काली जी बच्ची सी, नीला ऐसा रंग सी, तेनू साह नहीं आ रहा सी, ते माई जाना ने लत्त नाल इहनू लमका के इहनू दो लाइयां, यू नो, पैंकी टाइप।
तेने फिर हो करके साह लेता ते नीले रंग तो ना पीली हो गई थी। अच्छा स्टॉप इट चीकू, मेरा पॉइंट ये था कि मुझ में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है बचपन से। और तुम्हें पता है ये बात मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। स्टॉप इट, शाहरुख खान की इतनी गंदी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो पहले से ही ना काफी स्पैस्टिक और डिमेंटेड हो। मिशी, ये साइकोलॉजी की टर्म्स मेरे मुंह पे मलने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ बताओ इस सारी बकवास का मतलब क्या है असल में? मतलब ये था चीकू के वो जो नीचे मोटी मज आई हुई है वो लच्छो बाजी, अगर शान उसको देख के हीरोइन बना सकता है तो फिर मैं तो टैलेंट का और हुस्न का एक लेथल कॉम्बिनेशन हूँ। मिशी वैसे वाकई कद ना सी, लेकिन काट तो तुम्हारी बिल्कुल सायमा जैसी है। हाँ चीकू, अगर तुम्हें भी गौर से देखा जाए ना, एंटी उतार दे और तुम्हारे मुंह को थोड़ा सा और पतला करो, यहाँ पे तिल लगा दे, छोटे छोटे तुम्हारे बाल काट दे, तो तुम बिल्कुल शान लग सकते हो। और हम दोनों एक फिल्म बनाए पंजाबी की जबरदस्ती मसालादार, वो जनरल पब्लिक नहीं होती उसके लिए जो सीटियां बजाते हैं और कहते हैं गाना रिवाइंड करो, गाना रिवाइंड करो। हम दोनों मिलके वैसे भागती हुई खेतों में आओ और तुमने वो पकड़ा वो गंडासा। गंडासा? हाँ, जस्ट इमेजिन।